साड़ी का मॉइस्चराइजर लगा लिया। हम लोग तो भी देसी लोग हैं, लेकिन ट्राई करा है क्योंकि साड़ी अरे मम्मा को उसके बाद तो काम। राम राम जी आप सभी को। तो आज है 16 अक्टूबर और दिन है सोमवार का और टाइम है सुबह 5:30 बजे। मैं 5 बजे का अलार्म भरती हूँ और 5:30 बजे अपने बिस्तर छोड़ती हूँ। आधा घंटा मुझे लग जाता है आलस त्यागते त्यागते। आधा घंटा तो मतलब है ही मिनिमम की, आप मिनिमम आधा घंटा तो भैया लगेगा बेड छोड़ने में। तो मेरे बाबा कहा करते थे कि जो हमारी नींद होती है ना, वो हमारी दिनचर्या में हाँ हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती है। अगर हमने अपनी नींद के ऊपर कंट्रोल पा लिया ना, तो समझ लीजिए हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ जो हमें अपने कंफर्ट ज़ोन में हमें रखना चाहती है, उस पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे हमारा कंफर्ट ज़ोन होता है ना, सोना, फ़ोन देखना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कंट्रोल करके रखती हैं। तो नींद उनमें से एक है। अगर हम नींद पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमारा काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा जो कि हमें कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और एक और बात मैं पहले बोला करती थी, अभी मैंने बीच में बोलना छोड़ दिया है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं वो प्लीज़ थम्स अप छोड़ के जाया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं और आपको मैं अपनी डिटेल बताती रहूँ कि मेरा नाम चेतना वशिष्ठ है। ऐसे करके वो आगे मैं जब अपना वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने व्लॉग में, तो मैं अपनी पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा रूटीन सा ही बन गया है कि मैं अपने व्लॉग की ओपनिंग करती हूँ तो मैं अपना नाम बताती हूँ। तो चलिए मैं अपनी सुबह की जो शुरुआत है वो करती हूँ अपनी किचन में आकर अपने लिए हल्का सा गुनगुना पानी करके और थायराइड की टैबलेट लेने से मैं अपने दिन की शुरुआत कर देती हूँ। और यहाँ पर आज मैं अपने किचन में अपने बच्चों के लिए लंच में बना रही हूँ मेथी के पराठे, क्योंकि अब मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियाँ बस स्टार्ट ही हो रही हैं धीरे धीरे। दिन में गर्मी होती है लेकिन सुबह शाम तो ऐसा लगता है जैसे बाहर किसी ने एसी चला दिया हो। तो जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे हमारी सब्जियों में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। हरी सब्जियाँ ज़्यादा आती हैं और ये तो मतलब इतना अच्छा सोर्स है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो सर्दियों में जो सब्जियां आती हैं कि उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते हैं ना, अगर खाना है या खिलाना है तो सर्दियों में ही खिलाइए, क्योंकि सारी ही सब्जियां आती हैं अच्छी। बच्चे अवॉइड करते हैं ज़्यादातर हरी सब्जियां खाना। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो भी आपको उन्हें खिलाना है, मेथी खिलाना है, बथुआ खिलाना है, पालक खिलाना है, उसको बिल्कुल पतला पतला सा फाइनली चॉप करके आटे के साथ गूंद दो। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को एक हेल्थ प्रोवाइड करना थ्रू देयर फूड। तो यहाँ पर मैंने आटे में पहले डाल लिया है धुली हुई पतली चॉप करी हुई मेथी। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा हरा धनिया, गरम मसाला और हींग। ये सारी चीज़ें मैंने डालकर इनके लिए अब मैं बढ़िया कुरकुरे पराठे बनाऊंगी। देखिए मुझे लगता है जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें टेस्ट से ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है प्रेजेंटेशन की। वो आप उनको जो खाना दे रहे हो वो उनको देखने में कैसा लग रहा है। अगर बच्चों को अपना खाना देखने में अच्छा लगता है ना, तो फिर वो उसे खा भी उसी तरीके से लेते हैं, चाहे उन्हें वो स्वाद ना लगे, बस देख के खा लेंगे कि हाँ भाई मुझे बड़ा आज मेरी मम्मा ने कुछ अच्छा सा खाना दिया है, तो लेट्स ट्राई। और ऑन द अदर हैंड सारू मिट्टू ने रात को मेरे से बोला था कि मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ भी रख देना मेथी के पराठे। वैसे मेरे बच्चों को मेथी अच्छी लगती है, चाहे आलू मेथी की सब्ज़ी हो, मेथी के पराठे हों या फिर मेथी की रोटी हो। तो मैं यहाँ पर उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ भी बना रही हूँ, मूँगफली के तेल में ही तल रही हूँ और देसी घी में बना रही हूँ उनके लिए यहाँ पराठे। तो चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, आपके साथ मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस व्लॉग की। एंजॉय कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना मेरे व्लॉग को।
मम्मी नमस्ते। सारू परी का मॉइस्चराइज़र लगा लियो और थोड़ा सा वो डालियो परफ्यूम चाची से लेके, ठीक है? इसमें तेरा लंच बॉक्स वगैरह सब है। अभी नमस्ते। पूरा लंच फिनिश करियो। बाय। तो अभी चल रहे हैं नवरात्रे। पहले सारू जाती है स्कूल, फिर मिठू जाती है, और मिठू के जाने के बाद मैं आधे घंटा मतलब बैठती हूँ आराम से, बुन्नू के साथ खेलती हूँ अगर वो उठी हुई होती है। लेकिन अभी चल रहे हैं नवरात्रे तो पूजा जल्दी करनी पड़ती है, तो मैं फटाफट से नहा ली थी मिठू के जाने के बाद। और आज ये रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में मेरी एक पेज से साड़ी आई थी जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, तो मैंने सोचा यार इसको बंगाली स्टाइल में बांधना चाहिए। अभी अकेले तो मेरे से बनती नहीं, ना ही मुझे इतना आता है, तो मैंने गरिमा को बुलाया। मैंने कहा गरिमा तू ऊपर आइयो और मेरी हेल्प करियो साड़ी बांधने में। तो यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी ट्राई करने में लगे हुए हैं बंगाली लुक क्रिएट। हालांकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, पर मैं नहा ली थी तो मैंने कहा आधा घंटा अगर लगेगा साड़ी बांधने में तो इट्स ओके, कुछ डिफरेंट लुक ट्राई करते हैं। तो अभी देखना, मैं दिखाऊंगी आगे आपको। तो ये प्रॉपर बंगाली लुक तो नहीं आया था, क्योंकि जो बंगाली साड़ियाँ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, डबल साड़ियाँ होती हैं। और ये जो हमारी साड़ियाँ होती हैं नॉर्थ इंडिया वाली, वो तो 5.25 साढ़े 5 मीटर की साड़ी होती है। पर फिर भी गरिमा ने एट हर बेस्ट ट्राई कर ही लिया था थोड़ा बहुत तो बंगाली लुक क्रिएट ही हो गया था। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह लगे हुए हैं। मैं बता रही हूँ ऐसे नहीं, ऐसे कर, वो कह रही दीदी ऐसे अच्छा लगेगा। तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं वो लुक क्रिएट करें। मैंने कहा अच्छा लगता है ना कोई साड़ी को डिफरेंट स्टाइल से अगर हम कैरी करते हैं, क्योंकि हमेशा नॉर्मल या तो फॉलिंग पल्ला या प्लीटेड वाला पल्ला। लेकिन यहाँ पे मैंने ये वाली लुक आज क्रिएट करी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो रहा था, तो मैंने फिर अपना जो नॉर्मल नॉर्थ इंडियन वाला स्टाइल होता है। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना मिश्र स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा, अधीरा और इरा के डेली व्लॉग में। समायरा अधीरा चले गए स्कूल और इरा ये भी है बिंदी लिपस्टिक लगा के मम्मा की तरह तो जी आज मैंने गरिमा की हेल्प से बंगाली स्टाइल में साड़ी ड्रेप करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ जज मत करना कि ऐसे बंदी है और वैसे बंदी है, क्योंकि परफेक्ट तो देखो ये तो ट्रेडिशन वाइज होता है, जिसका जो ट्रेडिशन होता है वो फॉलो करता है। हम लोग तो भाई देसी लोग हैं, लेकिन ट्राई करा है क्योंकि साड़ी का कलर ऐसा था। तो मैंने गरिमा को बुलाया, मैंने कहा भाई मेरी साड़ी पहनाने में हेल्प कर दे। तो कुछ इस हिसाब से ये थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आई है, बट इट्स ओके जो बंगाली मेरे ऑडियंस है ना, वो प्लीज़ कमेंट करना कि नीचे जो ये चीज़ है ना इसको ठीक कैसे करते हैं, क्योंकि ये फोल्ड ठीक नहीं आया है। बाकी तो अच्छी लग रही है, पीछे से ये ऐसे बांध लिया। तो चलिए जी इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये वाला वो व्लॉग। और दूसरे नवरात्रे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे सीधा पूजा करने। एक दूसरे से लग रही है तबीयत तो। आज तो नहीं है मम्मी मेरे को प्रॉब्लम, आज तो नहीं है मेरे को प्रॉब्लम। हाँ मैं तेरे अपने गई हूँ बच्चे 2-3 दिन में बड़ी परेशान हो रही। तो जय माता दी, बोलो सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तो आज है नवरात्रि डे 2 और मेरा मंदिर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो कल मैं फिर नाम भूल गई, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि दीदी एक बार अच्छे से डिटेल में बताना कि दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले क्या करना होता है, फिर क्या पढ़ना होता है। तो आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू आउट जितना मुझे पता है डेफिनेटली आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल। तो अभी मैं यहाँ पर पेज पलट रही हूँ। मेरा आज दूसरा अध्याय है, क्योंकि कल मैंने पहला अध्याय पढ़ा था, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ दूसरा अध्याय। बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से दिव्य का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। वेद ऋषि बोले, पहले समय में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य
100 वर्ष युद्ध हुआ। युद्ध में असुरों ने देव सेना को हरा दिया, देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र पर बैठा। उसके बाद दुर्गा सप्तशती की किताब में आखिर में सारे अध्याय जब ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ पे कुंजिका स्त्रोत है, दुर्गा कुंजिका, ये देखिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसको पढ़ने के बाद फिर ये श्री दुर्गा चालीसा होता है और उसके बाद दुर्गा जी की आरती होती है। आप इतने नोटी क्यों हो गए हो? बताओ, मम्मा को बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आप इतने नोटी क्यों हो गए हो? क्यों परेशान करते हो आप इतना? ये देखो, ये आपने कपड़ों पे क्या किया है? ये क्या किया है आपने? हाँ, और ये हैंड्स पे क्या किया है? जल्दी जवाब दो, जवाब चाहिए मेरे को। मम्मा वांट एन आंसर, जल्दी जवाब दो। अच्छा चलो पारी कर लो। अरे मम्मा को बोलो, मम्मा को भैया। ऐसे अच्छी वाली मोती वाली पारी, मोती वाली पारी कैसे होती है? चले नाई नहीं करें, नाई नाई। तो जी ऊपर जब मैं आई थी तो मैंने 1 कप चाय पी थी। आप लोग पूछते हो कि दीदी आप दिन में क्या खाते हो, व्रत में क्या रूटीन रहता है, तो वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैं और गरिमा पूरे दिन में क्या खाते हैं। वैसे तो बार बार झूठा मुंह करना नहीं होता है जब आप व्रत रखते हैं। तो अभी तो मैंने, जब मैं पूजा करके ऊपर आई थी तो मैंने 1 कप चाय पी ली थी, उसके बाद फिर दोपहर में दही खा ली थी। और यहाँ पर जो मैंने लंच तैयार किया था आज वो है सांभर चावल और टिंडे की सब्ज़ी और मेथी का आटा जो सुबह लगाया था उसकी ही मैंने मेथी की रोटी डाल दी थी मम्मी पापा जी के लिए। सबसे पहले उन्हीं के लिए प्लेट निकाल रही हूँ क्योंकि 2 बज गए थे, दोनों राह देख रहे थे कि भैया अब आएगा लंच और अब आएगा। तो सबसे पहले मैं उनकी प्लेट लगा के सोनू को बुलाया कि भैया सबसे पहले मम्मी पापा जी को दे के आ, फिर करते हैं बात। और बीच में मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मैं अपने कामों में लग गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें शूट करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। चल चल चल, हंसे मत, जल्दी देखिए मम्मी पापा जी भूखे। तो बढ़िया लग रहा है सोनू भाई, तो कैसा बढ़िया लग रहा मलूक छोरा हमारा। बॉडी सॉडी बना के जिम जाता है लड़का। हाय रनिया चनिया, हाय हाय टू क्यूटीज। क्या खा रहे हो तुम दोनों? मम्मा मम्मा, व्हाट इज मम्मा मम्मा? चलो फूडू बन गया, फूडू खाओ चलो। क्या है येलो राइस? परी आ गई, तबीयत ठीक है उसकी? हाँ येलो फेस करेगा, देखो पीकू का फेस नहीं है येलो। और उनिया जुनिया, हाय परी, क्या हो गया? पूरी बॉडी में भी पेन हो रहा था बेटा। मेरे को मेरा वायरल इन्फेक्शन अब तेरे को होगा। सेम 2-3 दिन मैं परेशान रही ना। बोलो जाओ, अभी आ जाओ। बोलो बोलो पारी इसे कैसे ले आया? सुनो, एक मेथी की रोटी लोगे? मैंने खाना थोड़ा खाया, वो खाया मैंने। मम्मी आपने अभी मेरे को बोला है कि दे दे सांभर चावल मेरे को। बेबी है बेबी। अब बोलो मम्मा ऐसे करती है ना। देखो हगी कर दो मम्मा को। मम्मा को पारी कर दो। मम्मा गुच्छा हो रही, कती हो रही है मम्मा आपसे। मम्मा आपसे कती हो रही, पारी कर दो ना आप। बोलो मैं तो मान गई। ऐसे नहीं
नहीं है, यहाँ का है। मम्मा फैन चलाना। तो जी मैं थोड़ी देर के लिए गई थी सो, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। अभी आजकल ना दिन इतने छोटे होते हैं कि आप मतलब कब पूरा दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। लंच बनाने के बाद इरा बड़ी, जैसे ही वो खाना खाती है ना, लंच करती है, बड़ी क्रैंकी हो जाती है। तो जब उसे मैं लिटाती हूँ, क्योंकि मेरे बिना वो सोती ही नहीं है, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ। तो जब मैं उसे लिटा रही थी तो उसके साथ मेरी भी आँख लग गई। बस यही था आज के व्लॉग में। और मैंने गिव अवे के विनर्स जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं। कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और डेली व्लॉग डालना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि व्लॉग बन तो जाता है, फिर उसकी एडिटिंग करो। अभी बस शाम होने वाली है, अभी बच्चों के लिए देखो क्या कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी बनेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर में तो देखो काम पूरा टाइम चलता ही रहता है, चाहे आप लोग कितने ताने मारो कि आपके घर में नौकर हैं, चाकर हैं, आपकी हेल्प कर, बेशक मेरी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं। फुल टाइम मेड नहीं है मेरे पास, वो अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि पूरे दिन मेड घर में रहे। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चली जाती है, उसके बाद तो काम मेरे को ही करना है। तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बच्चों का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जहाँ अभी तो मेरे को कहीं जाना भी है बाहर किसी काम से, तो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गिव अवे विनर्स के नाम, और करवा चौथ तक मैं उनके सभी के गिफ्ट आप लोगों के पास पहुंचा दूंगी। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। जो नवरात्रि के पूरे नवरात्रे रख रहे हैं वो कमेंट करके बताना विद योर नेम, क्योंकि कई बार आपके नाम XYZ ऐसे कुछ करके होते हैं, कई बार आपके अकाउंट आपके हस्बैंड के नाम के होते हैं। तो विद योर नेम बताना कि हम यहाँ से हैं और हम पूरे अपने नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं। जब आप कोई क्वेश्चन मेरे से पुट करते हो ना, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अगर आप जैसे मान लीजिए आप मेरे को ये बोल रहे हैं, हेलो चेतना जी आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगा हमें, तो उसमें शायद मैं आपको रिप्लाई ना करूं डियर, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे, तो मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर रीड करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे भी अच्छा लगता है ये जानकर कि कौन कौन कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहा है। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी अपने कल वाले डेली व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, आई लव यू ऑल।